अब आइए, मैं इस वक्त उस शख्सियत को आवाज़ देने जा रहा हूँ जिसने इस प्रोग्राम को सजाने में, संवारने में जिसकी बड़ी मेहनतें रही हैं। वसी सिद्दीकी एक ऐसी एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो समाज के हर तबके से जुड़ा हुआ शख्स है। मैं बगैर किसी तमहीद के वसी सिद्दीकी को माइक पे आवाज़ दे रहा हूँ। एक शाम अदब के नाम से मंसूब की गई है। आज का प्रोग्राम का मकसद क्या है, बड़े मुख्तसर में अपनी बात को रखूंगा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपना संघर्ष सरायमीर से शुरू किया था, जिसको तो तकरीबन पूरे देश और प्रदेश में फैलाने का प्रयास किया, कोशिश की, और 13,000 मेंबर्स उसके पूरे प्रदेश में, देश में जुड़े हुए हैं। आज 15 वर्ष हमारी ऑर्गेनाइजेशन को पूरे हुए, जिसका हम लोग यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। और हमारे बीच में वो तमाम शख्सियतें यहाँ पे मौजूद हैं जिनका मैं दिल की अमीर गहराइयों से मशकूर और ममनून हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी इज्जत माब वाली जनाब वजी अहमद साहब, IPS, पूर्व DIG उत्तर प्रदेश, जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दिया है। अगर आप YouTube देखेंगे, चैनल्स को देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे तो इनकी शख्सियत के बारे में पता चलेगा। हमारे बीच में आज वो मेहमान खुसूसी की हैसियत से एक टेलीफोन पे तशरीफ लाए। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल और खैर मकदम। हमारे बीच में मेहमान एजाजी, विशिष्ट अतिथि जो कई देशों में जाते हैं, हम सबके बड़े भाई मोहतरम जनाब दीपक मिश्रा जी, जो लखनऊ से तशरीफ लाए। मैं चाहता हूँ कि डाइस पे वो तशरीफ लेके आए। जोरदार तालियों के साथ दीपक मिश्रा जी का मैं इस्तकबाल करता हूँ। हमारे बीच में कदम से कदम हमारे शाना बशाना हमारी तहरीक में साथ देने वाले नौजवान साथी डॉक्टर सोहराब सिद्दीकी साहब, मैं चाहता हूं कि डाइस पे आ जाएं। नजरुल इस्लाम साहब और तमाम साथी, मान लड़पड़ का काम होने जा रहा है, कहीं नहीं जाएंगे। मोहतरम जनाब शाहिद साहब, जो नौजवान आइकॉन हैं, बस किसी वजह से छोटे से इलेक्शन वो नहीं क्वालिफाई कर पाए, कुछ कमियां रही होंगी, सीखने का मौका मिलेगा। खड़े हो जाए शाहिद साहब, बहुत छोटी सी उम्र में आपने अचीवमेंट किया है। हमारे करम फरमा साथी, एक कामयाब ताजिर, मैं जोरदार तालियों के साथ आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और मैंने कहा कि अभी जो 15 लोगों का सम्मान यहाँ पे होना है, उसमें शिक्षा क्षेत्र का एक ऐसा नाम है, अभिमन्यु यादव जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो प्राइमरी विद्यालय सरायमीर में शिक्षक हैं। मुझे यकीन के साथ मुझे इस बात को फख्र हो रहा है कि 80% तनख्वाह वो उन बच्चों में खर्च कर देते हैं। आज मैं अगर उनका मान सम्मान करूंगा तो मुझे गर्व होगा। लाइक भाई बैठे हैं, सरायमीर के तमाम साथी बैठे हुए हैं। अभिमन्यु जी के बारे में मुझे बताने के लिए शब्द लफ्ज कम पड़ जाएंगे कि मैं उनके बारे में क्या कहूं क्या ना कहूं। साथ में प्रयास संगठन के सचिव, जिनका संगठन इन तपती ठंडियों में, तपिश की ठंड में रात रात भर घूमता है। अगर कोई पागल दीवाना मिल जाता है, ठंड से कांपता है, तो उसे कंबल पहना के भोजन करा करके उन्हें अपने घर लेके जाते हैं। ऐसे प्रयास संगठन के लोगों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। वो तमाम लोग यहाँ पे आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर ज़ोरार साहब के बारे में इससे पहले मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि इन्होंने ये कहा है कि 0 साल से 12 साल तक का बच्चा, अगर आपके पास पैसा नहीं है, इलाज नहीं करा सकता, तो केवल मैसेज करे, व्हाट्सएप करे, एम्बुलेंस मेरी जाएगी, घर से उस पेशेंट को लेके आएगी। ऐसे खिदमत करने वालों को मैं सलाम करता हूं, उनका खैर मकदम करता हूं। दूसरी शख्सियत मोहतरम जनाब DD सिंह साहब, जिनके बारे में पूरा जिला जानता है। DD सिंह साहब की वो शख्सियत है जो जिस पेशे से होने के बावजूद आज हम किसी बड़े डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो उनका स्टाफ इस तरीके का बिहेवियर करता है कि हम लोग चिढ़ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर DD साहब एक एक पर्सनली लोगों से मिलते हैं। आज ऐसी शख्सियत का सम्मान करते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। मोहतरमा शबनम रिजवी साहिबा, जो हमारे साथ शाना बशाना चलती रहती हैं और आज भी हमारी इस तहरीक में तशरीफ लेके आई, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। हाशिम साहब, जो मुबारकपुर से चल के आए, जिनके बारे में बताया कि कहीं भी जरूरत पड़ जाएगी ब्लड के नंबर ले लीजिएगा इनका, कहीं भी जरूरत पड़ जाएगी जेन्युइन पेशेंट को ब्लड की, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी रिलीजन का हो, किसी मजहब का हो, किसी जात का हो, छोटा हो कि बड़ा हो, आधी रात को खून की जरूरत पड़ जाएगी तो जनाब मुबारकपुर से आए, खड़े हो जाइए, मंच पे आ जाइए। आपका मैं सम्मान करना चाहता हूँ। आज मुझे खुशी होगी, इस बात का मुझे फख्र होगा कि आप छोटी सी उम्र में बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे बीच में सरायमीर की जानदार शख्सियत डॉक्टर एहतशाम साहब, मैं उनका भी मशकूर और ममनून हूं कि आधी रात को कोई जरूरत पड़ जाती है, मैं पेशेंट को लेके जाता हूं तो पूरी वो मदद करते हैं। आज मैं उनका भी सम्मान करना चाहता हूं, दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करना चाहता हूं। और हमारे बीच में एक गेस्ट नहीं आ पाए थे, उनका बेटा आया हुआ है, उमर शेख जी। कहाँ है उमर शेख जी? मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या आप? बेटा मंच पे आ जाओ।
ये इसी का कॉलेज में पढ़ते भी हैं और इनके पापा मेरे क्लासमेट रहे हैं, बस किसी वजह से नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने अपने बेटे को भेजा है, तो आपका भी सम्मान होगा, आप तशरीफ ले आइए। जनाब रफ़ीउद्दीन खान मिस्टर साहब गोया बेकर्स के जो मालिक हैं, उनके जो है वो आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर महबूब साहब के बारे में तो मैंने बताया आपको कि उत्तर प्रदेश में इतना ऑपरेशन करने वाले कोई डॉक्टर नहीं है, एक एक मिनट उनका अजीम है, कीमती है, लेकिन मेरे एक टेलीफोन पे मेरी इस तहरीक में शाना बशाना चलने के लिए आए, मैं उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। और अगर अपनी बात में मैं इंजीनियर तारिक आजम साहब का नाम ना लूं तो उनके साथ नाइंसाफी होगी कि मेरी एक जबान कहने पर, मेरे एक निवेदन कहने पर अपनी करोड़ों की ये संपत्ति उन्होंने मेरे हवाले कर दिया कि यहाँ पे अच्छे लोग आएंगे कि बुरे लोग आएंगे कि कैसे लोग आएंगे। उन्होंने मुझसे ये प्रश्न, ये सवाल नहीं किया, बार बार टेलीफोन करके मुझसे यही पूछते रहे कि बाबू किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बता दीजिएगा। आज इतना बड़ा उन्होंने बनाया है, मैं दिल की गहराइयों से इंजीनियर तारिक साहब को का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अल्लाह ताला इनके बाजुओं में और ताकत दे, जो किसी भी धर्म जात, हर बच्चा, कोई भी बच्चा अगर इसके पास फीस ना हो, मैं गारंटी लेता हूं बच्चा इस हायर स्कूल में पढ़ेगा और यहां से सीख करके जाएगा, वो चाहे किसी भी जात का हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। ऐसे डॉक्टर मैं इंजीनियर तारिक साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आइए, मुशायरे का माहौल है, बहुत ज्यादा तकरीर नहीं होगी। मैं अपना सफर किस तरीके से मैंने चलाया है, मैं हर साल 101 बच्चियों की शादी करने का सौभाग्य मुझे मिला है। आज 10 सालों से मैं करता हूँ। 99% बच्चे उसमें मेरे हिंदू परिवार की होती हैं। अभी मन्नू जी चश्मदीद है क्योंकि उन्हीं के कॉलेज में, उन्हीं के प्रकरण में कार्यक्रम होता है। और मैं अपना दामन कभी अपने लिए नहीं फैलाया कि मुझे दे दीजिए। मैंने समाज हित के लिए अगर किसी से 10 रुपया मांगा है तो 9 रुपया 99 पैसा मैंने उसी काम में खर्च किया है, 1 पैसा जरूर मैंने खा लिया। तो आज मैं अपनी तहरीक के जो साथी हैं, जो मेरे साथ शाना बशाना चलते हैं, मेरे बाजू हैं, दम देते हैं, मुझे बल देते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और बहुत खूबसूरत शाम यहाँ पे है, सम्मान होना है, कुछ अधिकारियों को आना है, थोड़ा सा लेट हो रहा है। माननीय कप्तान जी ने एक मीटिंग रखी है, जो मीटिंग अभी खत्म हुई है। सारे अधिकारी जिन जिन जो मैंने कहा है वो सारे लोग यहाँ इंशाल्लाह उपस्थित होंगे, लेकिन हमें कुछ गेस्ट हमारे चाहेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले इस्तकबालिया तकरीब हो जाए। मैं नजरुल इस्लाम साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ, जनाब एहतशाम साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ, जनाब अलीमुल्लाह अंसारी साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि पहले हमारे मेहमानों का इस्तकबाल कर दें। सबसे पहले मैं आज के प्रोग्राम की सदारत कर रहे मोहतरम जनाब इंजीनियर तारिक आजम साहब की गुलपोशी करके मैं चाहता हूँ एहतशाम साहब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मुंबई महाराष्ट्र भिवंडी में देखते हैं, वो आ जाए मंच पे, इंजीनियर तारिक आजम साहब की गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल करें। आप लोग तालियों में कंजूसी न कीजिए। मोहतरम जनाब नजरुल इस्लाम साहब, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि डीआईजी साहब की गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल करें। मैं मोहतरम जनाब खोलो मैं जनाब मुजम्मिल साहब राजापुर सिकरौर, उनसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि डाइस पे आ जाएं। मैं जनाब नजरुल इस्लाम साहब से दरख्वास्त कर रहा हूं, आप लोग बैठ जाइए, हिलिए मत। मोहतरम जनाब नजरुल इस्लाम साहब वजी अहमद IPS साहब की गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल करेंगे। मैं जनाब सोजफ रिजवी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूं कि हमारे नौजवान साथी शाहिद भाई सेंदुरी का पुरजोश तरीके से माल अर्पण करके उनका इस्तकबाल करें। मैं जनाब मुजम्मिल साहब से दरख्वास्त कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं। हमारी तहरीक के नौजवान साथी जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनका भी सम्मान होना है, डॉक्टर सोहराब सिद्दीकी साहब, मैं भूल गया था, माफी चाहता हूं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल की इस नौजवान का। सोजफ साहब आप भी पहना दीजिए। मैं मोहतरम अलीमुल्लाह अंसारी जी जो हमारी तहरीक के सबसे जाबाज साथी हैं, जल्दी करें, समय का अभाव है प्लीज। अलीमुल्लाह अंसारी साहब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के नगर सरायमीर के अध्यक्ष हैं, जो नगर सरायमीर का काम देखते हैं। अब मैं आजमगढ़ जनपद के जिला अध्यक्ष डॉक्टर आफ्ताब मुजाहिद साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि दीपक मिश्रा जी का जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल इस मर्द मुजाहिद का। मोहतरम जनाब अलीमुल्लाह अंसारी साहब जनाब डीआईजी साहब की गुलपोशी करेंगे, डॉक्टर एहतशाम साहब का इस्तकबाल करेंगे। और मैं इसी क्रम में डॉक्टर महबूब आजम साहब से दरख्वास्त कर रहा हूं कि डाइस पे आए। मोहतरम जनाब DD सिंह साहब से दरख्वास्त कर रहा हूं कि डाइस पे तशरीफ लाएं। मोहतरम जनाब डॉक्टर जुरार साहब से निवेदन कर रहा हूं कि मंच पे आए। मैं प्रयास के साथी यादव जी से और अभिमन्यु यादव जी से निवेदन कर रहा हूं कि मंच पे आ जाएं। डॉक्टर एहतशाम साहब की गुलपोशी करते हैं।
मैं नजरुल इस्लाम साहब से दरखास्त कर रहा हूं कि डॉक्टर ज़ुरार साहब की गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल करें। आगे मोहतरम जनाब लईक अहमद साहब, मैं उनसे दरखास्त कर रहा हूं कि बड़े अदब के साथ कि तशरीफ डाइस पे ले आए। और मोहतरम डॉक्टर डीडी सिंह साहब, मोहतरम डॉक्टर ज़ुरार साहब, मोहतरम जनाब महबूब आजम साहब और मोहतरम जनाब हाशिम साहब की गुलपोशी। आप मोहतरम जनाब लईक अहमद शेरवानी साहब, वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता, मेरी तहरीक के जावाज साथी, मोहतरम तमाम साथियों का वो इस्तकबाल करें। मैं मैडम शबनम रिजवी साहब से दरखास्त कर रहा हूं कि तशरीफ लाए, मोहतरम डीआईजी साहब की गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल करें। हेल्पिंग हैंड सोसाइटी की अध्यक्ष मोहतरमा शबनम रिजवी जी जो जौनपुर से तशरीफ लेकर के आई, मैं उनसे दरखास्त कर रहा हूं कि तशरीफ ले आए। मोहतरम जनाब आजम साहब, अरे नहीं मैडम, महिला वर्ग का रह गया था। मोहतरम जनाब आजम साहब फूलपुर तशरीफ ले आए। मोहम्मद जैद साहब गुदना, हाजीपुर गुदना, मोहम्मद जैद साहब तशरीफ ले आए। मोहम्मद आजम साहब से भी दरखास्त कर रहा हूं कि तशरीफ ले आए। इंजीनियर तारिक आजम साहब की गुलपोशी करेंगे। आजम साहब, अब मैं मोहतरम जनाब डीडी सिंह साहब के इस्तकबाल के लिए सोजफ रिजवी साहब जो जौनपुर से तशरीफ लाए, जौनपुर के जिला अध्यक्ष हमारे संगठन के, आज डॉक्टर साहब मैं कर रहा हूं। अरे मैं शिक्षा क्षेत्र में बड़ा काम करने वाले मोहतरम जनाब अभिमन्यु यादव जी का सम्मान मैं अपने लईक भाई से कराना चाहता हूं। मोहतरम जनाब लईक खान शेरवानी साहब तशरीफ ले आए और जनाब अभिमन्यु जी की गुलपोशी करें। और हमारे प्रयास के सचिव यादव जी, हमारे मित्र जो प्रयास संगठन को चलाते हैं, जो आधी आधी रात को गरीबों के लिए काम करते हैं, आज ऐसे लोगों का सम्मान करते हुए आइए। अरे अभी तो मेमेंटोस देने हैं, अभी तो हम आ जाएंगे। आइए मोहतरम, अब ये एजाज का प्रोग्राम है, अभी डीआईजी साहब अपने हाथों से देंगे। डॉक्टर साहब डीडी सिंह जी को, ज़ुरार साहब को जाना है, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा एक इतनी बड़ी खूबसूरत बज़्म सजी है तो कुछ सुन के जाएं। बार बार मौके, 15 साल के बाद ये मौका मुझे मिला हुआ है। तो आइए, अब बाज़ाब्ता तरीके से प्रोग्राम का आगाज हो रहा है, क्योंकि उर्दू अदब से मेरा भी ताल्लुक रहा है। और तो मैं बाज़ाब्ता तरीके से गजल के चंद अशार पेश करना चाहता हूं। ये मैंने कब कहा कि आलम खरीद कर रख लो, ये मैंने कब कहा आलम खरीद कर, कि आलम खरीद कर रख लो, खुशी सही न सही गम खरीद कर। क्या कहने, ये मैंने कब कहा कि आलम खरीद कर रख लो, खुशी सही न सही गम खरीद कर रख लो। बहार हो या खिजा इनके मुख्तलिफ मिजाज, क्या कहने हैं, बहार हो या खिजा इनके मुख्तलिफ मिजाज, जो रास आए वो मौसम खरीद कर रख लो। क्या कहने हैं, वाह तसल्लियों के दो जुमलों से जख्म भरते हैं, तसल्लियों के दो जुमलों से जख्म भरते हैं कि दोस्तों से ये मरहम खरीद कर रख लो। ये तमाम दोस्त मेरे यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मरहम की तरह मेरे साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। मैं उन तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और गजल के चंद अशार पेश करना चाहता हूँ कि दर्द गम रंजो अलम हद से गुजर जाने के बाद, हाशिम साहब, दर्द गम रंजो अलम हद से गुजर जाने के बाद, खुद मुसर्रत ने कदम चूमे बिखर जाने के बाद, हौसला रखना खड़े रहने का ये नन्हे शजर, रास आएगी फिजा तूफा गुजर जाने के बाद, रास आएगी
तूफान वाह, बरसाने वाह, के वाह, बाद वाह, ये क्या आज़म कहना है। मुज़म्मम हम लोगों का है। काम करने का जो हम लोगों का तरीका है, हम लोग डरते उड़ते नहीं कि यहाँ लोग आए कि ना आए। जिनको मैंने बुलाया था वो तमाम मेरे गुलदस्ते में सजे हुए फूल यहाँ मौजूद है। तो अभी एक से एक शोरा हैं जो बैठेंगे, थोड़ा सा मैं वक्त चाहता हूं कि आप लोग देकर के जाएं। और डॉक्टर साहब को जाना है, लेकिन मैं आधा घंटे के लिए डॉक्टर ज़ुरार साहब जो मेरे बहुत ही करम फरमा साथी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर डीडी सिंह साहब से कि आधे घंटे का मुझे और वक्त दें। हमारे कुछ मेहमान आ रहे हैं, उनके सामने अगर आपका एजाज़ हो जाए होगा तो मुझे फ़ख्र महसूस होगा। और मुझे यकीन है कि मेरी शफ़क़त, मेरी मोहब्बत और मेरी बातों को वो लेंगे और यहाँ पे रुकेंगे। आइए, परवीन शाकिर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। पाकिस्तान जब मैं गया तो उनकी कब्र पर भी गया था, तो उनकी गज़ल के जो चंद शेर मुझे याद आ गए, तो मैंने कहा पढ़ लूं, उसके बाद माइक को जो है हवाले कर दूं। मोहतरम जनाब अय्यूब वफा साहब, मुमताज़ कुरैशी साहब, डॉक्टर रंजन अज़हर साहब, डॉक्टर शफीक साहब, बड़ा दानिश्वर तबका यहाँ पे बैठा हुआ है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, अच्छे लोग बैठे हुए हैं, समाज को चलाने वाले लोग बैठे हुए हैं, तो मेरी बातों को महसूस करेंगे और बहुत ही अच्छा पैगाम आज यहाँ से जाएगा। एकता का पैगाम जाएगा, अखंडता का पैगाम जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम जाएगा। क्योंकि किसी देश की, किसी मुल्क की तरक्की अगर हो सकती है तो हिंदू मुस्लिम एकता में ही हो सकती है। जिसका जो मंच पे मैंने सजाया कि एक तरफ वजी अहमद साहब बैठे हैं तो एक तरफ दीपक मिश्रा जी बैठे हुए हैं, जिनको अभी हम लोग सुनेंगे। इस तरीके की खूबसूरत बज़्म हम लोगों की है। हमारे यहाँ कोई तासुब नहीं होता, हमारे यहाँ कोई छोटा नहीं होता, हमारे यहाँ कोई बड़ा नहीं होता, हमारे यहाँ सारे लोग बराबर, हम गले मिला करके उनके साथ चलते हैं। ये खूबसूरत बज़्म आज जो सजाई गई है, इंशाअल्लाह इतिहास लिखेगी। मैं मशकूर और ममनून हूँ दिल की अमीर गहराइयों से इंजीनियर तारिक साहब का, उनके तमाम स्टाफ के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और बारगाह रिसालत में दुआ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके बाजुओं में और ताकत दे, ताकि ये इंस्टीट्यूट और आगे जाए और तरक्की करे और बच्चों की यहाँ पे मदद मिल सके। फिर मैं आप लोगों से मुखातिब हूँगा। मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेनी मेनी थैंक्स टू यू, होप टू सी यू अगेन, थैंक यू सो मच। और मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए मोहतरम जनाब डीडी सिंह साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि डाइस पे तशरीफ ले आए। मोहतरम जनाब डॉक्टर ज़ुरार साहब से कहूँगा कि तशरीफ ले आए। मोहतरम डीआईजी साहब जनाब तारिक आज़म साहब, मोहतरम जनाब दीपक मिश्रा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बौद्धिक सभा से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको माला पहना करके, मेमेंटो दे करके उनको सम्मानित करें। ऐसी शख्सियतों का सम्मान करते हुए हमें गर्व हो रहा है, हमें फख्र हो रहा है। हमजा खान से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेमेंटोज लेकर के डाइस पे आए। हमजा खान साहब, तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने कुछ दिया नहीं है। मोहतरम जनाब डीडी सिंह साहब का इस्तकबाल उधर से लेके आ बेटा। मैं जनाबे डीआईजी साहब मोहतरम जनाब दीपक मिश्रा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लखनऊ से आए हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आए और माल्यार्पण करके मेमेंटो पेश करके डीडी सिंह साहब का इस्तकबाल करें। दो डीएल साहब को दो पहनाइए मेमेंटो दो। तुम कहाँ हो डॉक्टर साहब? अब मैं मोहतरम जनाब नाजमा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहतरम जनाब ज़ुरार साहब को, डीआईजी साहब से निवेदन करूंगा, दीपक मिश्रा जी से निवेदन करूंगा माल्यार्पण करके मेमेंटो दे करके हमजा साहब, दीपक जी को, तारिक आज़म साहब को माला दीजिए, तारिक आज़म साहब को माला दीजिए। लईक अहमद साहब शेरवानी में दरख्वास्त करना चाहता हूं, जहन से बात उतर गई थी, माफी चाहता हूं। प्लीज तशरीफ ले आए, डाइस पे ले आए, तशरीफ ले आए। दोनों अतिथियों का जो माल्यार्पण करेंगे लईक भाई, सामाजिक कार्यकर्ता लईक अहमद शेरवानी साहब जी, ठीक। और मैं डॉक्टर डीडी सिंह साहब से निवेदन करूंगा दो शब्द, अपने आशीर्वाद का दो शब्द मुझे दे करके जाएं। डॉक्टर डीडी सिंह साहब से मैं निवेदन करूंगा सिर्फ दो शब्द। धन्यवाद वसी साहब। सबसे पहले तो आजमगढ़ से इतना दूर इस एरिया में मैं पहली बार आया हूं। वसी साहब का जब आमंत्रण मिला
तो मन में बहुत पसोपेश था, क्या करें नहीं करें, जाएं नहीं जाएं, क्योंकि सिर्फ सम्मान कराने के लिए कहीं जाना मैं उस लायक अपने को नहीं समझता हूं। मैं डॉक्टर डीडी सिंह, अभी अभिमन्यु सर सामने बैठे हुए हैं, मैं बेसिक टीचर, मेरे माता पिता दोनों बेसिक टीचर से रिटायर हैं। मैं अपने गांव में कक्षा 8 तक पढ़ा हूं, और गांव में रह के जब मैंने देखा कि चिकित्सा की व्यवस्था गांव में कैसी है, चिकित्सक बनने के बाद मेरे पिता ने जब मुझे आदेश दिया कि आपको अपने गांव में एक दिन फ्री चिकित्सा करनी है, 13 दिसंबर 2009 का वो दिन मुझे याद है, जिस दिन से लगातार प्रत्येक रविवार को मैं अपने गांव पे फ्री कैंप करने जाता हूं। वसी अहमद साहब के बारे में जब मैंने लोगों से जानना चाहा, पूछा, तो यही पता चला कि वसीम अहमद साहब की जो एक पर्सनालिटी है वो सामाजिक है। ये सामाजिक सरोकारों में लगे रहते हैं और इस तरह की क्रियाकलापों को बढ़ावा देते हैं। मैंने और कुछ सोचा भी नहीं, मेरा संबंध भी कुछ इसी तरह के क्रियाकलापों से था। मैं एक छोटा सा आदमी छोटे से आदमी में मिलकर अपने को बड़ा करना चाहता था, इसलिए आया। आज के इस माहौल में जहां आप जैसी शख्सियत हो, मैं अपने आप को अभिभूत पाता हूं, और ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत आदरणीय डॉक्टर डीडी सिंह साहब ने अपना आशीर्वाद दिया। मैं चाहता हूं डॉक्टर ज़ुरार साहब 2 मिनट में अपनी बात कम से कम मुझे अपनी शफकत दे दें। इतना प्यार मुझे दिया है, हजारों सैकड़ों पेशेंटों का इलाज मेरे कहने पे इन्होंने किया है। मैं तो इनको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपने खुलूस दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इतना जरूर कहूंगा कि अल्लाह ताला इनके बाजुओं में और ताकत दे, और तरक्की करें, और गरीबों यतीमों बेसहारा की मदद करें। मैं चाहता हूं कि 2 शब्द डॉक्टर ज़ुरार साहब, नाज़मा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहतरम जनाब डॉक्टर ज़ुरार साहब। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आए हुए सभी मेहमान खुसूसियों को मेरा बहुत बहुत सलाम। वसी सिद्दीकी साहब ने जो मुझे इनवाइट किया है, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद जो है मुझे इसका मतलब फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आप सभी लोगों के बीच में मुझे मौका मिला कुछ कहने का। तो 2 दिन पहले जो है मेरी वसी सिद्दीकी साहब से बात हुई थी, और अक्सर बेशतर एक चीज़ मैं देखता हूं कि हमारे हॉस्पिटल पे जो भी बच्चे आते हैं ऑक्सीजन के साथ, उसमें से काफ़ी बच्चों को मैं इलाज करने के बाद जो है उनको सेव कर सकता हूं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की कमी की वजह से हॉस्पिटल तक आते आते एक्सपायर कर जाते हैं। अब गार्जियन को एक्चुअली ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि आप अगर ऑक्सीजन लगाकर बच्चे को लाए होते तो शायद आपका बच्चा बच जाता। तो मैंने वसी सिद्दीकी साहब से इस चीज़ के लिए वादा किया है कि अल्लाह ताला ने मुझे जब तक मतलब कि मेरी सेहत और मुझे इस फील्ड में काम करने का मौका दिया है, और जब तक मैं नाज़मा हॉस्पिटल में इंशाअल्लाह काम करूंगा, तब तक जो है 24 घंटे में किसी भी वक्त जो बच्चे पैदा हुए हैं नवजात शिशु से लेकर के 18 साल तक की उम्र में, कहीं से भी कोई भी इमरजेंसी हो, अगर वो इस पोजीशन में नहीं है कि अपने बच्चों का अच्छी जगह इलाज कर सकें, या बच्चों को वेंटिलेटर मशीन की ज़रूरत है और बच्चों को वेंटिलेटर मशीन की ज़रूरत है लेकिन पैसे की कमी की वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो इंशाअल्लाह मैं उनका फ्री में इलाज कर दूंगा, 1 पैसा नहीं लूँगा। जी जी। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, चूँकि हॉस्पिटल में 1-2 इमरजेंसी है और गार्जियन इंतज़ार कर रहे हैं बहुत शिद्दत से। और इसके साथ साथ वसी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, और इंशाल्लाह फ्यूचर में कोई इस तरह का प्रोग्राम होगा तो और भी कुछ मैं अपनी दिल की बातों को आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जी जी, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साहब आपने वो चीज़ दे दी, एक नेमत दे दी है कि हो सकता है कि मेरी ज़ात से किसी गरीब, किसी यतीम, किसी बेसहारा का कि मैं मदद कर सकूं। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और नवाजे। मैं आपको इजाज़त इसलिए दे रहा हूं, कतई मैं आपको नहीं छोड़ता, लेकिन मामला ऐसा है कि वहाँ कुछ पेशेंट्स हैं, मैंने देखा इस चीज़ों को, तो मैं इजाज़त देता हूँ, लेकिन दिल तो मेरा नहीं कह रहा है। लेकिन इस शेर के साथ आपको अलविदा कहूँगा कि आँख बन जाती है सावन की घटा शाम के बाद, लौट जाता है अगर कोई खफा शाम के बाद। हमने तन्हाई से पूछा कि मिलोगी कब तक, उसने बेचैनी से फौरन ही कहा शाम के बाद। मार देता है उजड़ जाने का दोहरा एहसास, काश कोई हो किसी से जुदा शाम के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुरार साहब, डॉक्टर डीडी साहब। मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन वंदन करते हुए
मैं अपने दिल पे पत्थर रख करके आपको विदा कर रहा हूँ। मेरी इच्छा नहीं है कि आप यहाँ से जाएं, लेकिन मैं आपका आभारी रहूंगा और धन्यवाद देते हुए आपको मैं खुद पर्सनली मैं बाहर तक छोड़ने के लिए मैं खुद आ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िम मुशारा साहब, आपने ना है शहर में बादल बहुत बरसता रहा, मेरा वजूद तो एक बूंद को तरसता रहा। क्या कहने। सुना है शहर में बादल बहुत बरसता रहा, मेरा वजूद तो एक बूंद को तरसता रहा। लाइक भाई, मैं उसके वास्ते संदल का पेड़ था, लेकिन वो नाक बन के मेरी खुशबुओं को डसता रहा। क्या बात है, वाह मैं वाह, उसके वास्ते, एक मैसेज है लाइक भाई, समझ रहे हैं कि मैं उसके वास्ते संदल का पेड़ था, लेकिन वो नाक बन के मेरी खुशबुओं को डसता रहा। अब पुकारता रहा गहरे समंदरों का खुलूस, पुकारता रहा गहरे समंदरों का खुलूस, मगर वो शख्स जजीरों में जाके बसता रहा। क्या कहने हैं। कभी वाह, जो वाह। तूने लगाया था मेरे आंगन में, कभी जो तूने लगाया था मेरे आंगन में, वो पौधा धूप में मेरी तरह झुलसता रहा। क्या कहने। कभी जो वाह, वाह। तूने लगाया था मेरे आंगन में, वो पौधा धूप में मेरी तरह झलसता रहा। सुना है शहर में बादल बहुत बरसता रहा, मेरा वजूद तो एक बूंद को तरसता रहा। मैं दिल की गहराइयों से मोहतरम जनाब डॉक्टर सोहराब सिद्दीकी साहब, शाहिद साहब, डियाजी साहब, इंजीनियर तारिक साहब, जो भी शोरा यहाँ बैठे हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दैनिक जागरण के सीनियर सहाफ़ी मोहतरम जनाब शोएब साहब, अमर उजाला से हमजा साहब, हम लोग के सीनियर सरपरस्त मोहतरम जनाब अबुल बशर साहब, और तमाम पत्रकार साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं नाम लूंगा तो लंबी फहरिस्त हो जाएगी, लेकिन एक मेहमान पत्रकार हमारे बीच में आए हैं चैनल के, मैं चाहता हूं कि उनकी गुलपोशी हो जाए। साक़िब अनवर जी, सीबीआई चैनल ब्यूरो चीफ आजमगढ़, प्लीज डाइस पे आ जाएं। मैं 2 मिनट का समय आपका लूंगा, आप तशरीफ ले आए। मैं मोहतरम डीआईजी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि गुलपोशी करके इनका इस्तकबाल करें। हमेशा हक बात कहते हैं, हम लोग को जरूरत पड़ती जब भी कभी है तो हमेशा हक बात कहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे शख्सियतों का सम्मान होना चाहिए। साथ में सारे पत्रकार साथी हमारे, शोएब भाई प्लीज मंच पे आ जाइए 1 मिनट के लिए। शोएब भाई प्लीज। मोहतरम जनाब हमजा साहब, नहीं बशर भाई, अगर आप नहीं आएंगे तो ये सम्मान अधूरा रह जाएगा, प्लीज आइए। डॉक्टर चंदन साहब फूलपुर, संपादक जी। हमजा साहब, हम लोग के सीनियर सहाफ़ी बशर भाई, ये बशर भाई एक ये पत्रकार जो होते हैं ये हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। 1 मिनट सुन लीजिए सर, 1 मिनट सुन तो लीजिए, मैं बुला रहा हूँ। हाँ मोहतरम जनाब मुबस्सिर साहब पत्रकार जी, वो आ जाएं, मंच पे आ जाएं। ये तमाम साथी जितने प्रेस के हैं हमें हमेशा बल देते, कभी विज्ञापन हमसे नहीं लिया है इन लोगों ने, हमेशा हमारी न्यूज को, हमारे संस्कार को, हमारे काम को प्रेजेंट किया है, तो मैं कुछ दे नहीं सकता तो आज जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी साहब, हाँ डॉक्टर महबूब आजम साहब को जाना है 2 मिनट के लिए। डॉक्टर साहब भाई। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत हौसला मिला और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वसी भाई का, और इनके जज्बे को सलाम करता हूँ मैं। और एक खूबसूरत सोच रखने वाले, एक नेक नीयत रखने वाले इंजीनियर तारिक आज़म साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, उनके जज्बे को सलाम करूँगा कि उनकी जो सोच है इल्म को लेकर, एजुकेशन के लेकर, ऐसी सोच रखने वाले अब बहुत कम रहे हैं। और इसी तरह की सोच रखने वाले मेरे यहाँ कस्बे में डॉक्टर शमीम साहब हैं, जिन्होंने बच्चियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल खोले हैं। और हम लोगों को पता होना चाहिए बगैर एजुकेशन के हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, ये हमारा हथियार है। और कहा गया है कि हम 2 रोटी कम खाएं, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। और मैं आप लोगों के ज़िम्मे वसी भाई के पास एक ज़िम्मेदारी छोड़ जा रहा हूँ,
मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों के महल्ले पड़ोस रिश्तेदार कोई भी आपका करीबी हो, दूर का हो, किसी मजहब का हो, अगर वो अपनी आंख का ऑपरेशन पैसे के बिना नहीं करवा पाता है तो वो मेरी जिम्मेदारी होगी, मैं वो करूँ। अगर आप लोग मेरे पास भेज देंगे तो इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँगा। और मैं वसी भाई से कहूँगा अगर ये कोई कैंप लगाते हैं और मेरी खिदमत लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं आऊँगा। मुझे अदद से मतलब नहीं है कितनी अदद में लोग आते हैं ऑपरेशन कराने के लिए, मैं इंशाल्लाह सब कुछ अपने खर्चे पे मैं करके जाऊँगा। इसी तरह बहुत बहुत शुक्रिया। अब अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।